श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परम तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्यों से संपन्न होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, संपूर्ण अखिल कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। दो तरह के यज्ञ इस संसार में माने जाते हैं। एक है ज्ञान यज्ञ और दूसरा है अज्ञान यज्ञ। अब ये अज्ञान यज्ञ क्या हुआ? जब मनुष्य इच्छाओं के पीछे भागता है, अपनी आत्मा पे आवरण बनाता जाता है, तो वो अज्ञानता ही है। हर मनुष्य यही कर रहा है। इच्छाओं और वासनाओं में फंसकर हम अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का पर्दा अपनी आत्मा के ऊपर लगा लेते हैं। और फिर क्या होता है? फिर ज्ञान की ज्योति छुप जाती है। आदत है मनुष्य की मांगने की, इच्छाओं की पीछे भागने की, और बड़ी पुरानी आदत है, इस जन्म की नहीं, अनेकों जन्मों की आदत है। ये मन एक छोटे से बालक की तरह भागता रहता है और आप इसका पीछा करते रहते हैं, भागते रहते हैं इसके पीछे, और मिलता क्या है? कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मन भटकाता है, कभी एक चीज़ से उबता है तो फिर दूसरी चीज़ के लिए इंटरेस्ट पैदा होता है कि अब इससे बोर हो गए, अब नई चीज़ चाहिए, न्यू सेंसेशन, नई चीज़, रोज़ नया कुछ। इसलिए कंपनीज न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि को जानती हैं। थोड़ा सा परिवर्तन किया और मार्केट में चीज़ लॉन्च कर दी, और लोग पागल हो रहे होते हैं कि कोई नई चीज़ आई है, नया इलेक्ट्रॉनिक, न्यू फ़ोन, न्यू कॉस्मेटिक्स, न्यू ड्रेस आई है। तो मन मांगता है भिखारी की भांति, और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे ही ये शरीर भी मांगता है, डिमांड करता है कि नई चीज़ें लाओ, अच्छा स्पर्श लाओ, अच्छा भोजन लेकर आओ, अच्छी वस्तुओं को मेरे आसपास एकत्रित करो। जो चीज़ मेरी सेंसेस को सुख देती हैं वो सब होनी चाहिए। मन में ये भाव आने लग जाता है कि सेंसेस का सुख ही सब कुछ है, और उस सुख के लिए पागल होकर मनुष्य भागता है, और मिलता क्या है? अंत में दुखों में ही फंसता है। तो ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि मांगेगी चीज़ों को, और आप जब भागते रहेंगे पीछे पीछे तो कभी भी सुखी नहीं हो सकते। आनंद कहाँ है? मस्ती कहाँ है? स्थिर रहने में, अपने भीतर, अपनी आत्मा से मुड़ने में, जुड़ने में। और वही व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रह पाता है। नहीं तो दुख ही दुख है संसार में। जिसके घर जाइए दुख ही दुख मिलेगा, कभी सुख नहीं मिल सकता। तो दुख मिलता है मनुष्य को, परंतु फिर भी भागता है। जैसे चिता में कोई शव जलता है, ऐसी ही हमारी वासनाएं हमें जलाती हैं। नहीं मिलती तो हम जलते हैं, मिल भी गई तो भी हम प्रसन्न नहीं हो पाते, पूर्ण प्रसन्नता नहीं मिल पाती, फिर और की चाह आ जाती है। अभी 10 लाख मिल गए तो फिर 10 करोड़ चाहिए। मन का लालच खत्म नहीं होता, हो ही नहीं सकता। इन ईर्ष्याओं को, वासनाओं को, इच्छाओं को गीला ईंधन माना गया, जो जलता तो है परंतु धुआं बहुत करता है। जब आप यज्ञ करने बैठें तो उस समय आप नोट करते हैं कि यदि सूखी लकड़ियां हैं तो अग्नि बड़ी जल्दी पकड़ती है, कोई धुआं नहीं होता, और गीली है लकड़ी तो बड़ा धुआं हो जाता है, कड़वा धुआं जो आंखों को परेशान करता है। आंखों से अश्रुधारा बहती है, आप दुखी हो जाते हैं कि क्या जला लिया। ये जो धुआं है, ये समझिए, ये धुआं उस गीले ईंधन का जिसे हम
इच्छाएं और वासनाएं कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में निराशा का, भय का, क्रोध का, ईर्ष्या का धुआं ही धुआं है, चारों ओर धुआं। इसलिए इच्छाओं को पापी बोला गया है, क्योंकि पाप कराती हैं, घेरती हैं और गहरे बंधन में बांध देती हैं। निराशा और दुख में मनुष्य फंसता चला जाता है। छोड़िए इन इच्छाओं को, क्यों फंसते हैं? मनुष्य थक जरूर जाता है, कुछ देर के लिए रोक लेता है, परंतु फिर इन इच्छाओं के पीछे भागता है। कुछ देर लगेगा कि चलो शांति करते हैं, मंदिर चलते हैं, सत्संग में बैठते हैं, कुछ देर किसी की वाणी सुन लेते हैं, भजन सुन लेते हैं, बस वो थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए थकान मिटी, फिर तरोताज़ा हुए, फिर इच्छाएं करी। मंदिर भी पहुँचे, अच्छे अच्छे भजन सुने, बड़ा मज़ा आ रहा है, और कुछ देर के बाद हाथ जोड़कर भगवान के पास बैठ गए और भगवान से क्या मांगा कि हे परमात्मा, धन की कमी है, धन दे दे, बेटा सेट हो जाए, बेटी की शादी हो जाए। तो फिर हाथ जोड़कर मांग लिया संसार। संसार से थक कर आए और मांगा संसार, परमात्मा को नहीं मांगा। ये मांग चलती जाती है और हम फंसते जाते हैं। तो इच्छा वासना हमें भटकाती हैं, हमें दुखी करती हैं, फिर भी हम इनके चक्कर में फंसते हैं। भगवान श्री कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ऐसा यज्ञ, अद्भुत यज्ञ, ये जिंदगी को बना देता है। तो ज्ञान यज्ञ, परम तप, इसे कीजिए। यही जिंदगी को निखारेगा आपके, यही आपको आगे बढ़ाएगा। इसी ज्ञान यज्ञ की तरफ चलिए। ये ज्ञान यज्ञ, परम तप, ऐसा तप जिसमें कोई इच्छा नहीं, वासना नहीं। नॉर्मली हम संसार की चीज़ें मांगते हैं भगवान से, तो संसार की चीज़ें तो मांगिए ही मत, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्वर्ग वाली चीज़ें मांगने लग जाएं। नहीं, ना मोक्ष मांगिए, ना मुक्ति मांगिए, आप सिर्फ इच्छाओं को ही समाप्त कीजिए। ये मुक्ति के पथ पर जो साधक हैं उनके लिए नियम है इच्छा का त्याग, सर्वदा त्याग। यह इच्छा चाहे संसारी हो, चाहे यह परमात्मा की इच्छा हो, ये सब इच्छाएं बांधेंगी। 3 तरह की इच्छाएं बोली गईं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक इच्छाएं पूरी तरह जकड़ती हैं। राजसिक जैसे दर्पण पर धूल हो जाती है, दर्पण पर खींच के पोंछना पड़ता है। और सात्विक इच्छा जैसे धुआं हो जाता है। तो ये समझिए, जब हम परमात्मा की प्राप्ति की भी बात करते हैं तो वो सात्विक इच्छा हो जाती है। तामसिक इच्छा कम हो, राजसिक कम हो, और धीरे धीरे करते करते सात्विक इच्छाओं की भी समाप्ति हो। ये सब चीज़ें उस साधक के जीवन में होती हैं जो हृदय से अपने आप को समर्पित करता है। अशांति के समस्त कारणों का नाश करके वह सिर्फ शांति के पथ पर चलता है। शांति मांगेंगे तो कभी नहीं मिलने वाली, अशांति ही छोड़ दीजिए तो शांति मिल ही जाएगी। मोक्ष के लिए क्यों भटक रहे हैं? बंधनों का ही त्याग कीजिए। ये बंधन ही इच्छाएं हैं, इन्हीं का त्याग कीजिए, मोक्ष तो मिल ही जाएगा। कहते हैं 2 साधक साधना कर रहे थे वृक्ष के नीचे, दोनों तल्लीन। नारद मुनि उनके पास आए, संदेश दिया परमात्मा का। एक साधक जो बड़ी कठिन तपस्या कर रहा था, उससे बोले कि 5 जन्म और हैं, उसके बाद जाकर मुक्ति है। अब वो साधक तो बेचैन हो गया और उसने कहा, हे प्रभु, ये कैसा अन्याय, पूरा जीवन लगा दिया, जन्म लगा दिया, 5 जन्म और वेट करनी पड़ेगी, ये तो अन्याय हो गया। और साधना छोड़कर चल पड़ा। जो दूसरा साधक बैठा था
उसे नारद मुनि ने कहा कि तुम जानते हो, भगवान ने कहा है जितने इस वृक्ष पर पत्ते हैं उतने जन्म होंगे, तब जाकर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब वो साधक तो नाचने लग गया। उसने कहा कि चलो इस बात की श्योरिटी तो हुई कि मोक्ष तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि परमात्मा ने कहा है। अब चाहे जितने वृक्ष के पत्ते हों या पूरे धरती पर पत्ते हों उसके बाद मिले, परंतु मुझे तो मिलेगा। इस बात से प्रसन्न होकर नाचने लगा। और कहते हैं उसी समय जैसे ही उसने समस्त इच्छाओं का त्याग किया, तुरंत परमात्मा की दर्शन उस व्यक्ति को हुए। परमात्मा प्रकट हुए और उसकी सर पर हाथ रखा। तो आपको जिंदगी में कृपा तब मिलेगी जब आप परमात्मा के सम्मुख समस्त इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। मोक्ष की भी इच्छा नहीं, चीज़ों की इच्छा नहीं, बस हम आनंद के लिए करते जा रहे हैं। हमें अच्छा लगता है प्रभु की भक्ति करना, समर्पित होना। हम बस करते जा रहे हैं और परमात्मा की राह पर चल रहे हैं। ये याद रखिए, परमात्मा की राह में जो ज्ञान होता है ये बड़ा ही मौन ज्ञान होता है। ये ज्ञान यदि प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति की जिंदगी सुधर जाती है। ये अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, अद्भुत ज्ञान। ये इंद्रियों के भी परे, ये अतीन्द्रिय, पैरासाइकिक, एक ऐसा ज्ञान जो डायरेक्ट ब्रह्मांड से आता है। कहते हैं ब्रेन के 4 वेव्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। तो जो डेल्टा तरंगे हैं वो तब आती हैं जब आप समाधि अवस्था में होते हैं। ये सबसे अच्छी तरंगे हैं क्योंकि उस समय आप बड़े ही रिसेप्टिव होते हैं। तो परमात्मा का प्रकाश गहरा उतरता है आपके अंदर, तो वो ज्ञान आपके अंदर आता है, वो प्रकाश आपके अंदर आता है। और उस समय सेंसेस से नहीं ज्ञान मिलता, डायरेक्ट ज्ञान मिल जाता है, डायरेक्ट प्रकाश मिल जाता है। तो परमात्मा का ज्ञान उस व्यक्ति को मिलता है जो प्रभु की राह पर चलता है। एक बड़ा ही अद्भुत ज्ञान होता है। तो ऐसे ज्ञान की तरफ हम अपनी जिंदगी को मोड़ें। और याद रखिए, परमात्मा बड़े ही दयालु हैं। यदि आप ज्ञान यज्ञ करते हैं, सब कुछ परमात्मा को ही अर्पित करते हैं, तो परमात्मा भी कृपा करते हैं। मनुष्य की तो मांगे ही अजीब हैं, सकाम कर्म हैं, इच्छाएं हैं, तभी तो आगे नहीं बढ़ पा रहा, परमात्मा के पास नहीं जा पा रहा। परमात्मा तो बुलाना चाहते हैं, पुकार रहे हैं, चाहते हैं आपको गले लगा लेना, आप ही दूर हैं। मंदिर जाते हैं लोग तब भी मन मैला, हाथ पैर धो लेते हैं, वस्त्र चेंज कर लेते हैं, परंतु मन नहीं बदलते। वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही वासनाएं। आंखें परमात्मा की मूर्ति को नहीं देख रही होती, वहां भी अपने मतलब की चीज दिखती है। आंखें वस्त्रों पर हैं, गहनों पर हैं, परंतु परमात्मा की ज्योति जो भीतर झलक रही है उस पर ध्यान नहीं है। जब उस पर ध्यान आने लगता है तो समझिए आप मुक्ति के पथ पर हैं, नहीं तो आप संसार में भटकते रहिए। तो मन मैला है मनुष्य का, हाथ जोड़ेगा तो भी प्रार्थनाएं संसार की, संसार दे दो। भगवान से भगवान को नहीं मांगता। याद रखिए, प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं, प्रार्थना का मतलब धन्यवाद देना कि हे प्रभु तूने सब कुछ दे दिया, तेरा ही दिया खाते हैं, सब कुछ तू है, तू ही परमेश्वर सब कुछ है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जब आप मंदिर जाएं तो मंदिर को घर भी ले आइए। मतलब मंदिर जाते हैं तो जो पॉजिटिव तरंगें मिलती हैं, जिससे आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, तो वैसा ही अंतःकरण मन लेकर घर आइए, मन ही मंदिर हो जाए। तो मन मंदिर हो, पवित्र हो, इसका प्रयास कीजिए। तो चेतना निर्धूम जले, ऐसी निर्धूम चेतना, अग्नि जिसके आगे कोई धुआं नहीं,
ऐसी ज्योति हमारे भीतर रहे, इच्छाएं ना रहें धुएं की भांति। अभी तो सब धुआं है, निराशा है, भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है, वासना है, वो सब छोड़िए। परम संतुष्टि मिलती है जब अपने भीतर हम आते हैं, अपने भीतर प्रवेश करते हैं। याद रखें, जब हम जीते हैं परमात्मा का नाम लेकर, उसी को श्वास श्वास में महसूस करते हैं। हे ईश्वर, तू ही तो है सब, सब तू। मैं तेरे कारण ही कर्म करता हूँ, तू ही तो प्रेरित करता है। तू प्रेरित ना करे तो कर्म कैसे हो जाए? तेरी प्रेरणा ही कर्म कराती है। मैं तेरे कारण ही जीता हूँ। मेरे फल, जो रिजल्ट मुझे मिलता है, वो भी प्रभु तेरा। ऐसे महसूस करें जैसे कि आप कर्म करके आते हैं और जो फल मिलते हैं परमात्मा के चरणों में ही चढ़ाते हैं। आप तो उपकरण हो गए परमात्मा के। अब आपको क्या चाहिए? तो ऐसा व्यक्ति, उसकी जो ज्योति होती है वो निर्धूम जलती है, लगातार जलती है, क्योंकि इच्छाओं की आंधियां नहीं होती। एक दिए को जलाइए एक ऐसी जगह पे जहां कहीं भी जरा सी भी हवा ना हो, तो ज्योति जागृत रहेगी, लगातार जलती रहेगी। ऐसी ही चेतना की जो अग्नि है वो लगातार जलती है जब इच्छाओं की आंधियां नहीं आती उसके आसपास। जब भी इच्छाओं की आंधियां आएंगी तो ज्योति हिलेगी, अपने स्थान से च्युत होगी, हिलेगी, हटेगी, फिर दोबारा आएगी। और एक भय भी बना रहता है, मृत्यु का डर बना रहता है कि कहीं समाप्त ना हो जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसे ही जो इच्छाओं में फंसे हैं उन्हें डर लगा रहता है, मेरा धन मुझसे अलग ना हो जाए, मेरे बच्चे मुझसे अलग ना हो जाएं, मेरा साथी ना बिछुड़ जाए। ये जो भय है ये इच्छा देती है, वासना देती है। तो इच्छाएं भय देंगी, इसलिए भय मुक्त वह साधक है जो इच्छाओं और कामनाओं के चक्कर में फंसता ही नहीं है। उसका जीवन ही अद्भुत होता है। इच्छाएं ही त्याग दी, जब कोई तूफान नहीं, कोई आंधी नहीं, तो ज्योति तो निर्धूम जलेगी, ये चेतना निर्धूम जलेगी, बिना किसी धुएं के लगातार अग्नि जलेगी। और याद रखें, यह आत्म अज्ञान ही रोग है, यही स्पिरिचुअल डिजीज है जिसके कारण हम इस संसार में फंसे हुए हैं। इस संसार से मुक्ति हो सकती है जब हम इस आध्यात्मिक रोग से अपने आप को दूर कर पाते हैं। और ये आध्यात्मिक रोग हमारी इच्छाएं हैं। तो इच्छाओं का त्याग करके मनुष्य बंधनों पे पार जाकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकता है।